ये डिवाइन मैसेज है। मेरा दोस्त अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ख्वाब में ट्रैक्टर देखना, कारोबार में तरक्की होने, बुजुर्गी हासिल होने, खुशहाल होने, दबा बुलंद होने, खुशी हासिल होने, आराम राहत पाने का दलील है। आज का दिव्य अलौकिक संदेश ये प्रमाणित करता है कि तुम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली तुम हो। जो ऊर्जा तुम्हारा मन में परित करते हैं उसके तुम्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उसका सबसे ज्यादा आवश्यकता है। वो मांग कर रही है और ऊंचाई समस्त दुखों को तुम भूल सको। कभी तुमने महसूस किया है आप अकेले आप नहीं हो। आदर्शिक शक्ति है, हर पल तुम्हें देख रही है, तुम्हारा बात सब सुन रही है, जो निर्माण आपके लिए कर रही है। तुम्हें हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव विचार हमेशा आपको रखना आपको चाहिए। पॉजिटिव विचार रखने वाले हमेशा सुखी रहते हैं। वास्तव में यही सच्चाई है। दिव्य संदेश अगर आपको मिला है उसके साथ समागम कर लो, उनके ऊंचाई में समाई हो जाओ। मेरे बच्चे अब तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन प्राप्त करना है, सिर्फ कल्पना नहीं। इतना बड़ा सफलता तुम प्राप्त कर पाओगे, सीएम अर्शतिक तुम रह जाओगे। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन का समय आ चुका है। ये यूनिवर्स का दिव्य अलौकिक संदेश आपका आंखों का सामने से इसका नगर गुजर रही है। मेरे प्रिय ये कोई सहयोग नहीं है, ये मेरा मर्जी है संदेश तुम तक अभी पहुँचे। यूनिवर्स ये संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं। आप खोल रही है तुम्हारे लिए द्वार। अब तुम्हारे जीवन में करिश्मा होने वाली है। आपका नया वादा पूरा हो जाएगी। जो परमात्मा तुम्हारा साथ किया है वो रोकना बंद कर दो। हर ऑफिसर का लाभ तुम उठाओ। जो तुम्हारा सामने भेजा जा रही है उसे तुम स्वीकार तुम करो। जो ब्रह्मांड तुम तक भेज रही है, जो अंधेरा अभी आपको नजर आ रही है, अंधकार का पीछे नया प्रकाश नहीं उजाला एक है। तुम हैरान तुम हो जाओगे, इतना बड़ा बदलाव होने वाली है। सफलता आपसे दूर नहीं, वो बहुत ज्यादा नजदीक है। तुम विश्वास तुम रखो। जो परमात्मा आपका बीच में जो है एक बंधन है, प्रार्थना में भेजाना जा रही है। परमपिता परमेश्वर का शक्ति तक निरंतर आपका साथ चल रही है। आप दूसरों से नजरें चुराना चाहते थे, कदम से कदम मिला के दुनिया आपका साथ चलेगी, लेकिन आपको सोच समझ के टाइम देना है। कोई कमी नहीं, कोई बाधा नहीं। शुभ अवसर आपको प्राप्त होने वाली है। जो सपना आपने देखे थे, जो पीछे आपने छोड़ दिया था, वो ख्वाब आपका पूरा होने लग जाएगी। कुछ दुआ लगी है आपका पर खुशियों की। सफलता कोई संजोग नहीं है। जो तैयारी आपने की है सफलता को आकर्षित करने के लिए, लो बहुत बड़ा खुशी बहुत बड़ा सफलता आपका द्वार पर है, आपके लिए खुलता चला जा रही है। अब सफलता आपको मिलने वाली है। मेरे बच्चे, सफर में तुम आगे तुम बढ़ता चला जा रही है। सफलता का मार्ग पर कदम बढ़ रही है। इस सफल का शुरुआत करने के लिए ये पुष्टि तुम्हें जाहिर करना है। तुम तैयार तुम हो जुड़ने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए तुम तैयार तुम हो। चेतना का साथ जुड़ने के लिए, आत्मा का तलाश को जारी रखने के लिए तुम तैयार तुम हो। ब्रह्मांड को आदेश देने के लिए, एक एक आदेश आने वाला भविष्य के लिए, आने वाला भविष्य के लिए एक लकीर होगी। ऐसा योजना होगी मानो संपूर्ण जगत ले सकती है। योगदान से कम नहीं होगी। एक उद्देश्य एक होगा। हर पल उद्देश्य तुम ढूंढते रहते हो। जीवन का उद्देश्य जुड़ने का वजह काली समस्या को मिटाकर आगे का और अब बढ़ जाना सही मार्ग होती है। तुम ऐसे जगह पर तुम बैठे हो जब वो चीजों को बाहर निकल के आप फेंकते हो। भीतर का नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचार आपको अपनाना आपको चाहिए। बहुत बड़ा सफलता को तुम प्राप्त करने वाले हो। तुम दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। इस बात संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है। इस संदेश को आपको सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। मेरे प्रिय, ये संदेश अगर आपको मिला है, आपको शुभ चिट्ठी आपको मिली है ब्रह्मांड के ओर से, आपको एक सपना आपका साकार हो जाएगी। संकोच हो के परमात्मा से बातें बोलो। अब सब कुछ अब स्वीकार होने वाली है और समय आपके लिए आ गई है। अब तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगी। जो दुआ लगी है आपको, जो कर्म अपने की है, वो फल पाने के लिए अब तैयार आप रही है। कुछ जवाब भेजा गया है, कुछ ऊर्जा है तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। आपका तकदीर तक रास्ता बनाने के लिए तैयार कर रही है। कुछ अकेलापन आपको महसूस हुआ था, आपको कोई फल नहीं मिला था, बेरुखी भी आपको झेलने पड़ी थी, आपको करीबी लोगों से दूरी हुई थी। उसी का बीच यूनिवर्स ने एक शक्ति भीतर पैदा कर दिया है। समय आ गया है और सत्यों से आपका किस्मत बदलने का। परमात्मा अब तक कुछ पहुंचाना चाहती है। एक नई शुरुआत आपका होने वाली है। हमेशा एक नई मार्ग आपका खुलने वाली है। आने वाला समय आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे दिन बीत रही है, आपका सपना साकार होता चला जा रही है। ये सोच आपका किस्मत को बदल रही है। मेरे प्रिय, जो चीज का लायक आप नहीं थे वो सारे चीज को आप हासिल कर पाओगे। हर चीज आसानी से। मेरे बच्चे, मैं यूनिवर्स हूँ। मैं दिव्य संदेश तुम तक इसलिए मैं भेज रहा हूँ। एक सत्य को तुम जान लो सीएम के बारे में। मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई तोहफा तुम्हारे लिए अवश्य में लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ये ब्लेसिंग तुम स्वीकार तुम करो। मेरा मन का इच्छा है, मेरा जो बच्चा स्कूल से निकला है
स्कूल से कोई फोन ना आए, यही मेरा मन का इच्छा है। मन में जो इच्छा रखोगे अवश्य पूरा हो जाएगी, ये मेरा वचन है। तुम जो कुछ चाहते हो अवश्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा जीवन में खुशियाँ लौट के आएगी, आगे बढ़ो, सुखद एहसास तुम्हें होगी। अद्भुत रूप से तुम्हारा जीवन बदल जाएगी, सब कुछ तुम्हारा पक्ष में अब होगी। खुशियाँ खुशियाँ चारों दिशा से तुम्हें घेरने वाली है। अब समृद्धि आपको मिलने वाली है। जो कुछ सोचा नहीं था तुमने वो तुम्हारा सौभाग्य में लिखा जाएगा। अब तुम्हारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगी। पाना तुम्हारे लिए सब कुछ मिलने वाली है। जो चीजों के लिए तुम्हारा मन कभी तरसा, रास्ते तुम्हारा खुलने वाली है, सभी तुम्हारा चर्चा करने वाली है। जीवन असाधारण रूप से तुम्हारा बदलने के लिए जा रही है। आगे बढ़ो, सारे बंद दरवाजे तुम्हारे लिए खुलने वाली है। सुखद एहसास तुम्हें हो जाएगी। अब तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाली है। जिन जिन चीजों के लिए तुम कभी तरसे थे वो चीज तुम्हारे लिए किस्मत बन जाएगी। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं। अचानक से एक चमत्कार होने वाली है। इस संदेश को सुनने का बाद आपका साथ चमत्कार होने वाली है। इसी बात एक दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ने वाली है। कोई मनुष्य अगर अच्छा कर्म करता है उसका अच्छा फल मिलते पूरी निर्धार हो जाती है। समय आने पर अवश्य प्राप्त हो जाती है। तुमने भी ऐसा कुछ कर्म तुमने किया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाली है। देखते ही देखते हलचल मच जाएगी तुम्हारा जीवन में। जो कार्य कभी नहीं बन रहे थे वो कार्य तुम्हारा साथ बनने के लिए लग जाएंगे। जिसने तुम्हारा कभी मदद नहीं की है, कोई अगर सहायता तुम्हारा नहीं की है, तुम्हारे लिए सहायक होंगे। और क्या होगा, देखते ही देखते जीवन सवर जाएगी। आज का डिवाइन मैसेज आपका जीवन को पूरी रूप से बदल कर रख देगा। डिवाइन इस संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं। जो कुछ आपने सोचा था आपका साथ अब घटित होने वाली है। आपका सब अब साकार होने के लिए जा रही है। तैयारी कर लो जीत की। जो लोग आपको नीचा दिखा रहे थे, आप सफलता का ऊंचाई पर खड़ा होने अब जा रही हो। लोग सर उठा के देखेंगे, तो दुश्मन भी देखेंगे। आपको ऐसा तरीका से बनाना जा रही है। वो समय आपके लिए आ गया है। ब्रह्मांड ये निर्णय ले लिया है, आपका भाग्य को बदला जाए। जो सता रहे थे आपको, जो आपको भीतर से खोखला कर रहे थे, आप जड़ से उखाड़ के फेंकने का तैयारी ब्रह्मांड का ओर से हो चुका है। ब्रह्मांड ने मंजूरी दे दिया है और शक्ति का ऊपर भरोसा तुम करो। तुमने आरंभ कर दिया है। सपना का तरफ उड़ान भरना। मेरे प्रिय दरवाजा खुलता चला जाएगी। बाकी में तुम जो कुछ सोच रही हो तुम, ये सब कुछ आपका जीवन में होने वाली है। एक संकेत आपको मिलने के लिए जा रही है। आपका भाग्य बदलने वाली है। समय है, विचलित मत होना। एक अध्याय है कुछ आपको महसूस आपको हो जाएगी। परमात्मा ने आपको जो दिन बदल दिया है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बहुत ऊंचाई उड़ान आप भरेंगे आप। आपका सपना साकार हो जाएगी। जो था वो बीत गया। अब समय है, आपका सपना साकार हो जाएगी। वक्त आपका ही है। शुभ यात्रा को। दोस्तों, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। दिव्य प्रकाश की दिव्य किरण है। आनंद संभावना को जगाने के लिए ब्रह्मांड का गहराई चाहिए। मैनिफेस्ट तुम करो। ये सारे चीज को कम लोग देख पाते हैं। ईश्वर का तरफ मैनिफेस्ट का रहस्य आपका भीतर शक्ति अनंत प्रतिकिल है। वास्तविकता को साकार करने का अधिकार आपको देती है। ये एक यात्रा है, आत्मा का गहराई से आपको जोड़ देती है। दिव्यता से हर घर में हर साथ आपका मंजूर है। और प्रकाश का साथ आप जाते हैं। आपका मन आत्मा एक साथ भाषा बोलने के लिए लग जाती है। जो कुछ मैनिफेस्ट तुम करना चाहते हो, ये मैनिफेस्ट करना कोई बाहरी चीज का साधा नहीं, आपका अंदर आत्मा पहचानने को जगाने का ये दिव्य अनुभव है। आपका भावना हर विचार ब्रह्मांड का संकेत में ढाल जाती है। ये सृष्टि का आधार है। रास्ते पर कदम रखता है, आपको समझना आपको होगा। बेस्ट करने का ये इच्छा पूरा होना नहीं, आत्मा को गहराई तक आपको पहुंचना आपको चाहिए। आप वास्तु का आप देवता आप हो। आपका भीतर है, आपका भीतर ब्रह्मांड है। एक ज्ञान आपका गहराई से उतरता है और सहस्त्र ऊर्जा को बेहद बन जाते हो। संभव चीज को जन्म दे सकती है। निफट करना है कल्पना को, सीमा को तोड़ना, बाधा को मिटाना, जोड़ना जीवन का नया देती है। एक आभान है एक शक्ति की। आपका भीतर जो शक्ति है बहुत दिन से जो सोई हुई है, उसे जगह आपको देखने वाला नहीं, आपको पाने वाला भी बना देती है। आपका हर विचार में ऊर्जा है, अमूल्य साधन है। आपका अब तक इच्छा जो पूरा नहीं हो रही थी, वो पूरा होने का सही समय तुम्हारे लिए आ चुका है। आपका बाधा आपका जीवन से धीरे धीरे दूर हो जा रही है। ब्रह्मांड आपका समर्थन में है, एक नई दिशा देने के लिए। कई बार हम सोचते हैं हमारा जीवन में नया कुछ नहीं हो रही है, वास्तव में धीरे धीरे परिवर्तन हो चुके होते हैं। आपका जीवन में अचानक सकारात्मक शक्तियाँ, सकारात्मक परिवर्तन आपका जीवन में हो जाएगी। ये संकेत हो सकती है यूनिवर्स ने बातें सुन ली है। छोटे छोटे विशेष मदद आगे आ जाना।
बहुत समय से अटके हुए काम शुरू हो जाएगी। इस बात का प्रमाण हो सकती है जब आपको ऐसा कुछ अगर महसूस अगर होता है, आपका इच्छा प्रमाण तक पहुंच चुकी है। यह समय में आत्मनिर्भर करने का आपका दिल का गहरा में झांक कर आपको कोशिश आपको करना आपको चाहिए। आप जो कुछ आपने मांगा था आपको सब कुछ अब मिलने वाली है। सारे इच्छा समय के साथ बदल जाती है। तुमने जो कल्पना तुमने नहीं की थी वो सब कुछ आपको अब मिलने वाली है। यूनिवर्स हमारा जब रास्ते आशीर्वाद में बदलने लग जाती है, ब्रह्मांड का नियम है उन लोगों को मदद करती है जो खुद की मदद वो करती है, जो संघर्ष करने का सामना करने का तैयार हो जाती है, आत्मविश्वास को स्वीकार करती है। यूनिवर्स आपका पक्ष में कार्य करना शुरू कर देती है। आपका जीवन में सारे परेशानी बाधा दूर करते हुए मंजिल की ओर आपको लेके जाती है। ख्वाब में पानी देखने का मतलब खुशी मिलने का निशानी है, कोई अपना नहीं। लेकिन आप मानिए सब संबंध झूठे हैं। तुम किसी का काम लायक हो इसलिए वो प्यार तुम्हें कर रही है। अगर काम लायक अगर ना हो, यहाँ कोई आपको प्यार नहीं करता। दिखाई दे रही है कोई अपना नहीं है। ब्रह्मांड आपको कुछ न कुछ संकेत हर दिन देता रहता है। यह संकेत गहरे सांसों का रूप में आ जाती है। कभी रोज का जिंदगी में छोटी घटना का जरिए ये सब कुछ बताती है। कुछ बड़ा अद्भुत आपका जीवन में प्रवेश करने वाली है। आज ब्रह्मांड आपको ये कहना आपको चाहती है, आपका जिंदगी का वो हम सफर जो दिल की गहराई से आप ढूंढ रहे थे आपका बहुत ज्यादा करीब है। ये हम सफर का आना आपका जिंदगी को बदलना वो आपको खुशी और सुकून आपको दे देगी जिसका हमेशा आपने कल्पना की थी। हाल ही में गहरी कनेक्शन को अपने महसूस किया। आपको हो सकता है बिना वजह ऐसे जगह पर जाने का मन हुआ हो। कोई खास गाना बार बार सुनाई देना। दुश्मन भी तुम्हारा ताकत को समझना मजबूर हो चुका है। ये सब कुछ आप समझ चुकी है। तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करना असंभव है। उन्होंने जो कुछ तुम्हारा खिलाफ जो किया था उसका परिणाम वो लोग खुद भुगत रही है। तुम्हारा सच्चाई तुम्हारा ईमानदारी ने उस ऊंचाई तक तुम्हें पहुंचा दिया है जहां से तुम्हारा दुश्मन सिर्फ नीचे गिर सकती है। उसका बुरी सोच और नियत ने ऐसा हालत में उसे पहुंचा दिया है। अभी कर्मों का फल भुगत रही है। जो तुम्हारा खिलाफ थे अभी गलती को समझने लग गई है। अब सर्वनाश का खाता खुल गई है। अभी वो सब कुछ महसूस कर पा रही है। आपका साथ गलत करना उनके लिए बहुत ज्यादा बुरी थी। अभी समझ पा रही है और समझेगी। तेरा घर में लंबा लंबा रिमझिम बाबा छोड़ूंगा रे। भगवान ने उनका कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा जीवन में जो कठिन समय आया इसलिए था ताकि तुम मजबूत बन सको। भगवान ने तुम्हें और सारे मुश्किल से तुम्हें गुजारा। आपका लाइफ में क्या आने वाली है यूनिवर्स का गाइडेंस है। आपने आपको आप पॉजिटिव रखते हुए अब देखिए आप जो परिस्थिति में जो उलझे हुए हैं एक परिस्थिति से आप बाहर निकल पाओगे। आप अभी तुम्हारा परिस्थिति खराब दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ जाएगी। आप इतना खराब परिस्थिति में क्यों थे अब जान पाओगे। आपको यूनिवर्स बाहर निकाल रही है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एबेंडेंट आपका लाइफ में यूनिवर्स भेज रही है। कठिन परिस्थिति का सामना आपने कर लिया, आपको बचा के निकाल लिया गया है। बैलेंस तरीका से आपको निकाल लिया है। उसका वजह से आपका लाइफ में एबेंडेंट आने के लिए जा रही है। आने वाला समय में एक अच्छी ऊर्जा आपको मिलने वाली आपको है। बाबू मेरी शादी हो गई बाबू, और ऊपर जाने वाली मुसीबत में नहीं आई। मैं बहुत खुश हूँ बाबू। बाबू क्या बात है? ओ भाई साहब किस खुशी में ऊपर से गिरे आप? मेरी बीवी बड़ी किस्मत है आपको। You know how much I love my wife. I love my wife. मेरे हटाओ। पंडित जी बीवी कहाँ है? यही है। मैं हूँ तुम्हारी बीवी। मजाक नहीं, चलो कहाँ है बीवी? यही है। मैं हूँ तुम्हारी बीवी। इंस्पेक्टर, मेरी लंबी चौड़ी बीवी को तूने फोन ही कर दिया। चल लंबी करके वापस कर। कैसे करूँ? क्या तूने छोड़ा कैसे लंबी कर? मैं नहीं कर सकता। पुलिस वाले को हाथ नहीं लगाना, अंदर कर दूंगा। मैं तुम्हारे पास एक महत्वपूर्ण संदेश में लेके आई हूँ। इसे ध्यान से तुम सुनो और तुम समझो। जीवन में जो कुछ बुराई चल रही है वो सब कुछ अच्छे में परिवर्तन हो जाएगी। अब समय आपके लिए आ गया है। जीवन का नया अध्ययन के लिए आप तैयार आप हो जाओ। ये वीडियो अगर तुम्हारा सामने है तो ब्रह्मांड आपको बुला रही है। जो सपना तुम्हारा दिल में है वो तुम्हें ढूंढ रही है। मेरा सपना मुझे ढूंढ रही है। क्या कोई फर्क नहीं पड़ता क्या काम आप कर रही हो। आपका लेचर अगर खुश रहने का है कहीं पर आप खुश रह सकते हो। अगर दुखी रहना अगर है तो आपको कुछ भी दे दिया जाए। क्या महल में कैद में हो जिसे खुश रहना है जहाँ भी है
झोपड़ी में भी रहे वो खुश रहती है, वो धनाधन नाच रही है। बस ऐसी लोग होती है जिसका मस्त रहने का नेचर है। अगर किसी को दुखी रहना है उसे कुछ भी मिल जाए वो दुखी ही रहेगा। आपको देखना है कैसा नेचर आपको बनाना आपको चाहिए। लोगों का मोटिव होता है उल्टा बोलने का, नीचे गिराने का। वो अपने से गिरे हुए है सोच का लेवल से, उसको एक तरीका है दूसरा को गिराने का। अगर कुछ बड़े आदमी को नीचे गिरा दिया वो तो खुद ऊपर उठ गया है ना, माइंड का लेवल से ऐसे फील होने के लिए लग जाएगा। वो देख वो सोचेगा मैं उसे नीचे गिरा दिया। आपका जो छुपा हुआ शत्रु जो कुछ है, या मैन हो या फीमेल हो, वाटर मैनिफेस्ट कर करके नेगेटिव मैनिफेस्ट किया है। आपका लाइफ में पोजीशन हो, इतना चीजें आपका खराब हो, बहुत ज्यादा एंजॉय करा है तू कर लिया है ना। अब मेरा दिन जब आएगा ना बेटा, तू तेरा खानदान को पूरा बाजार में नीलाम कर दूंगा। आप हिल आप हो रही हो, आपने डिवाइन का पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपने किया है। छिपे हुए शत्रु एक फीमेल का एनर्जी आई है, ये फीमेल को बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो आपका रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहती है, तू कंट्रोल करेगी। मेरा मालिक तुझे जो कंट्रोल करेगा ना, तू भी याद करेगी जो भी किसी को दुख देने का इंजाम क्या होती है, तू जान पाएगी। काली माँ भी मेरा साथ है, अब काली माँ भी तेरा गला काटेगी, ये तू ध्यान रख। ये फीमेल बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स खेलती है, काली कुत्ता का जैसा। 2-3 फीमेल का एनर्जी आ रही है, मुर्गी चोर, कुत्ता चोर, चप्पल चोर साथ में लग गई है। तेलों का सर्वनाशा खाता काली माँ करेगी रे। एक मेन पर्सन का भी एनर्जी है, मेन मेरा एंजल तेरा क्या करेगा तू बुझेगा रे। मेरा एंजल तेरा नौकरी ना, तेरा खानदान का नौकरी ना छोड़ाए तो तू भी मुझे बोलना। ये जो मैं बोलता हूँ ना, मैं नहीं कोई मैं बोलता हूँ, कोई मैं इंशाअल्लाह करा के दिखाएगी रे। ये याद तू रख। तेरा खानदान को जब तक सर्वनाश ना करूँ तब तक जलेसर में मैं शांति में नहीं जीऊंगी रे। पास्ट का चीजों में अटके मत रहिए आप। माँ पार्वती जी बोल रही है, माँ पार्वती आपके लिए किसी का सहायता आपके लिए भेज रही है। किसी भी रूप से आके आपको सहायता आपका करेंगे, किसी न किसी रूप में आ जाती है। जैसे आप चाह रही हो वैसे इंसान आपको मिलेगी। हारमोनी, लव, न्यू सोलमेट एनर्जी आपका लाइफ में, हेल्प आपका हाथ में आने के लिए जा रही है। आपका अंदर का जो बचपना है सब खुल के बाहर आ जाएगी। पास्ट का चीज से निकल कर नई शुरुआत आप करिए। आप जैसे बच्चा खुशहाल रहता है, आपका भीतर का इमोशन को आप जगाइए। आप सेल्फ लव में आप आइए, आगे बढ़िए, फोकस आप कीजिए, चीजों को हैंडल आप कीजिए, जज्बाती आप मत कीजिए। इस बार ध्यान आप रखिएगा, जरूरतमंद को आपको हेल्प आपको करना चाहिए। जो जरूरतमंद है उसे पहचान कर आपको कुछ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। सोच समझ के आप कीजिए। आपका देवी देवता का आपके लिए क्या मैसेज है, आपका कुल देवी देवता आपको कह रही है, बातें रखने का जरूरत आपको है। जीवन में स्टॉप लो, कौन सा गलती आपको बिल्कुल आपको नहीं करना आपको चाहिए। आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। समय बिल्कुल गवाना आपको नहीं चाहिए। इस टाइम में जितना भी मेहनत आप करोगे उतना ही ज्यादा आपको सफलता आपको मिल जाएगी। आपको बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कभी कभी गुस्से में आके ऐसा कुछ डिसीजन आप ले लेते हो, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देती है। आपको गुस्से को आपको कंट्रोल आपको करना आपको चाहिए। गुस्से में कोई फैसला आपको नहीं लेना आपको चाहिए। जो गोल डिसाइड आपने करते हो आप अटक जाते हो। आप में लाइफ में जो कुछ गोल डिसाइड करके आपने रखा है, जो कुछ आप काम कर रही है उसे बनाकर आप रखिए। अगर आपको कोई गुस्सा दिलाती है, अगर कोई भटकाने का अगर कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं अगर परेशान करने का अगर कोई कोशिश कर रही है, आप गुस्से को आपको शांत आपको करना आपको जरूरत है। आपका लाइफ में जो कुछ काम आप कर रही हो, लोगों का प्रभाव में आपको नहीं आना चाहिए। आपको माइंड डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है, जो काम कर रही है कंटिन्यू आप करते रहो। लोगों का बातों से परवाह नहीं होना चाहिए आपको। लोग आपको भटकाने का कोशिश कर रही है, जो भी काम कर रही है उसमें ग्रो होगी। आपको अलर्ट आपको रहना आपको चाहिए। बाइका में बिल्कुल आना नहीं चाहिए। आप कंफ्यूज रहे तो एक काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपका अंदर आत्मा की आवाज आपको सुनना आपको चाहिए। जो इम्प्रेशन आ रही है उसे ध्यान देने का जरूरत है। लाइफ में बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आपको इच्छा को आपको कंट्रोल आपको करना आपको चाहिए। कोई ना कोई ऐसा काम कर दे तो बाद में प्रॉब्लम होती है, इसलिए सोच समझ के आपको काम करना चाहिए। एनर्जी को बैलेंस बनाने का जरूरत आपको है। कोई साथ था ना मेरे, कोई साथ था मेरे, कोई साथ नहीं है मेरे। मैं तन्हा था तन्हा हूँ, मुझे तना ही रहने दो। मैं मिट्टी था मिट्टी हूँ, मिट्टी रहेंगे। समय समय का बात है, आपका ऐसा समय आपका आने वाली है।
दुश्मन तुम्हारा पाँव का चढ़ना तो लगने वाली है। याद रखिएगा, भूलना मत। हर व्यक्ति का जीवन में एक ना एक समय ऐसा आती है जब समय परखाने के लिए आती है तो तेरा कौन अपना है, तेरा कौन पराई है। समय हर इंसान का जिंदगी में आती है। वही वक्त आ गया है, आपको बता दिया है आप तेरा कौन है। ऐसा समय आया, खून का रिश्ते भी दूर हो गई। समय ने सब कुछ बताया था। समय आपको बताया तेरा अपना कौन है, तू देख। समय जब खराब होते माँ बाप भाई बहन सब दूर हो जाती है। अपना ऊपर लातन लगा देती है। सारे चीज एक तरफ, ईश्वर एक तरफ आपको बल देने जा रही है। सो और सम्मान आपको देने जा रही है। आंखों का सामने मेरिकल घटी होते हो देख पाओगे आप याद आप कर पाओगे। आप कहीं ना कहीं आपको साइन आपको मिल रही है। आपको आप ऐसे जर्नी पर आप निकल पड़े हो। एक बार सफर पर चल के तो तुम देखो, मंजिल मिलती है। चलना तो तुम सीखो। देखो अपना कौन है, पराया कौन है। मेरा मालिक सब कुछ दिखा दिया। इंशाअल्लाह ये इंसान का जीवन में ये दिन आना भी जरूरी था। जो कौन अपना है कौन पराया है ये जानना भी जरूरी है। ये सारे चीज में देख लिया हूँ। चिकने गालों पर हर कोई हाथ फेरता है। जब गाल चिकने हो जाती है ना, अच्छा लगती है। व्यक्ति के पास जब सफलता हो जाती है, जिसके पास कामयाबी हो जाती है, सारे रिश्तेदार होती है जिसको कभी न देखे होते हैं वो भी देख पाते हैं। वो रिश्तेदार भी हमारा दरवाजे पर दस्तक देना आरंभ कर देती है। सारे कामयाबी आपका हाथों में आने वाली है। अब बिल्कुल आप कामयाब हो चुके हैं। आप इतना कुबर का खजाना आपको जिन लोगों ने छीन लिया, कुछ कर लिया, जिसने आपका साथ जो कुछ किया उनका जरूर बिगड़ेगा। आप सफल होने के लिए कोई रोक नहीं सकती है। तीनों पीढ़ी आपका सुखी रहेगी। तुम्हारा डर अब खत्म होने वाली है। ये रील अगर आपको दिखी है, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बरमान तुम्हारे डर को मिटाने के लिए आई है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुन के आत्मा खुश हो गई मेरा मालिक। जो चीजें सुन के उनका समय अब पूरा हो गया। तुम्हारे रास्ता का हर रुकावट अब दूर हो जाएगी। एक कदम तुम बढ़ाओ। तुम ये शक्ति को अगर तुम महसूस तुम कर पाते हो, मैं डर को आज अलविदा में कहता हूँ। जो तहज्जुद का नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसे उसका चेहरे को सुंदर हो जाती है। चाहे हफ्सा का हफ्सी क्यों ना हो, चेहरे पर कोशिश पैदा हो जाती है। तहज्जुद जो पढ़ता है वो कभी मोहताज नहीं हो जाती है। अल्लाह बोलता है जो तहज्जुद पढ़ता है वो बूढ़ा का आशा से महसूस रहता है। उसका कमर कभी टेढ़ी नहीं होती है। इंशाअल्लाह आज से मैं शुरू कर दूंगी। अल्लाह फरमाया तहज्जुद पढ़ने वाला जब मरेगा, अल्लाह उसको ईमान पर मौत फरमाएगा। खुद को कमजोर मान बैठे हैं। ये चार बातें ध्यान से आपको सुनना आपको चाहिए। कमजोर वो नहीं जो गिरता है, कमजोर वो हो जो उठने का हिम्मत नहीं करता है। दीवार पर चढ़ते चुटी कितना बार गिरती है, जब तक वो मंजिल ना पाले। तुम्हारा चुप्पी कमजोरी नहीं, एक धैर्य है। जब धारता है ना, सुन लेता है लोग क्या बोलेंगे ये मत तुम समझो। माचर का तिल्ली एक पूरा जंगल जला सकती है। सही समय पर जलाना जाए। कमजोरी से नहीं, तब कर कुंदन बनता है सोना। अगर तुम्हें दर्द सहने का हिम्मत अगर है, लाभ लाने का ताकत भी है। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मोहब्बत का पहला शर्त इज्जत होती है। जो आपको इज्जत दे नहीं सकता वो मोहब्बत का लायक नहीं है। ख्वाबों की कारवार मासूम यकीन के साथ बिना सोचे बस चल दी। किसी ने आपको बातों से जज्बात से आपको बहला लिया। आप पहले उस प्यार में बह गए थे, वो सब कुछ खाली पल में बदल गया। आप खुद को अकेला आपने पाया, फिर भी दिल ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मगर सच्चाई क्या है, वो सिर्फ आपका साथ खेल रहा था, आप सिर्फ निभा रहे थे। अगर मेरा मालिक तुझे पहचानने का तोहफा अगर ना देती, मेरा जिंदगी तू बर्बाद कर देता पर्सन। वाह, तेरा जैसा पर्सन भगवान किसी को ना दे। 20 घंटा से ज्यादा दुखी मत रहना। शौक महीना लो 24 घंटे, बाहर आ जाओ 24 घंटे। खुशी से खुशी खबर, बुरी से बुरी खबर मिला कर 24 घंटा रो ली। 24 घंटा का बाद वापस चुप कर लूंगा। जो लोगों का निर्माण करती है, अपने आप को कभी से किसी से कम मत सोचना मेरा दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी के बाप नहीं कर सकती है। तुम में पर्सनैलिटी होती है। जब को मोहब्बत होती है तब मिलती है ना। अब जब मोहब्बत होगी, जिससे आपसे मोहब्बत हो जाती है, वो आपके पास आती है। तुम्हारा वो मोहब्बत हो जाएगी कोई तो तुम्हारे पास आएगा ना। तुम दिलों का मोहब्बत करके बैठे हो। सवाल है आपसे किससे मोहब्बत हुई। आपको सफलता से मोहब्बत है, आपको अमीरी से आपको मोहब्बत है, अमीरे से आपको मोहब्बत हुई है ना, समृद्धि से मोहब्बत हुई ना, सफलता को आपसे मोहब्बत हुई। सफलता को ऐसा लगना चाहिए इंसान चाहिए मुझे
तुम भले सबको माफ कर देना, याद जरूर रखना जो जो किया है याद तुम्हें रखना चाहिए। जो गलत किया है आने वाला समय में जो नजर पड़े नजरअंदाज करना, रास्ता बदल देना चाहिए। जब हम खुद ही वजह बन जाती है बर्बादी की, हम हद से ज्यादा जिसे चाह लेते हैं वो अपना था मगर इतना अपना नहीं था, और टूटता देख के रुक जाता। सोचता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, याद आता है और लौट के नहीं आने वाली है। कभी किसी का आंख में आंस नहीं ढूंढते, आईना भी झूठ बोलने लगी है। खुद को सुलझाने में और किसी से जुड़ने का हिम्मत नहीं होती है। दिल वो जगह है एक बार जिसने दर्द दे दिया हमेशा के लिए बच जाती है। कुछ खत्म हो गया, दिल उसी मोड़ पर खड़ा हुआ है, अब मुड़ना छोड़ दिया था। मोहब्बत अगर समझदारी से अगर होती कभी टूटता ही नहीं। हमने किसी से उम्मीद लगाई, हमें ही वो बगाना बना दिया। मेरे बच्चे, माता काली का सच्चा भक्त तू है। तुम कैसे जान पाते हो जो तुम्हें कोई जादू टोना कर सकती है? मैं तुम्हारा साथ में था। काली माँ तू अपने मुझे बोला जो तेरा कपड़ा लेके गया वो मुर्गी चोर तांत्रिक के पास, तुमने लाके वो चीज को सुंदर किया, आपने वो कार्य को सफल नहीं होने दिया। अभी बोलते हो जो मैं रहते रहते कोई काला जादू कर नहीं सकता। मैं तुम्हारा साथ हमेशा खड़ा हूँ। रोना तो दूर का बात है, इसका दृष्टि भी तेरा घर का पर नहीं पड़ेगी। आपने रातों को जो सपनों को बैठ के तुमने सोचा है वो पूरा होने का सही समय तुम्हारे लिए आ चुका है। ये वीडियो ये संदेश आपको याद दिलाने के लिए है। आपका मेहनत अब रंग लेके आने वाली है। आपके द्वारा करेगा हर क्रिया बर्मान ने सब कुछ सुना है, उनका उत्तर देने का सही समय तुम्हारे लिए आ चुका है। आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव जब होने वाली है, अजीब से बेचैनी महसूस हो जाती है बदलाव से आने से पहले। ये संदेश अगर सुन पा रही हो तो ईश्वर ने आपको चुन लिया है। ये संदेश यूं आपके पास नहीं आया, आज ईश्वर आपको कुछ कहना आपको चाहती है। आपका मन में किसी बात को लेकर अगर चिंता थी, जल्दी निवारण करा जाएगा और चिंता से आप मुक्त होने के लिए तुम जा रही हो। आप खुश आप हो जाइए इंशाअल्लाह। जो कुछ आपने सोची थी यूनिवर्स कहीं तुमसे सोचने से ज्यादा कहीं यूनिवर्स और ज्यादा देने वाली है। गॉड का प्लान हमसे बहुत ज्यादा बेहतर होती है। आपको वो मिलेगा आपको जिसमें आपका भलाई थी। आपका जीवन में बहुत बड़ा उपलब्धि आने के लिए जा रही है, बहुत बड़ी सफलता आपको। आपका दिल झूम उठेगा इंशाअल्लाह। आपका ईश्वर आपको देख रही है। ईश्वर को पता है आप कितना परेशान आप है। नहीं होता सुन मेरा सच्चे भक्त, मैं सीएम में तुझसे बात कर रहा हूँ। अब तेरा जीवन पहले जैसे नहीं रह जाएगा, तू सोच भी नहीं पाएगा। तू ये सब इतना तेजी से कैसे बदल रही है? हाँ मेरा एक शक्ति है, अब तुझ में जाग चुका हूँ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुझे आशीर्वाद से भरने के लिए मैं आई हूँ। मैं देख पा रहा हूँ तू कितना समय से संघर्ष तू कर रहा है। तुझे बहुत बार गिराया गया, तेरा मजाक उड़ाया गया, तुझे अपमान सहना पड़ा तुझे, लेकिन अब सब कुछ समाप्त होने वाली है। अब तुझे सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं सीएम में तेरा भाग्य लिखने के लिए मैं आ गई हूँ। तू अब अकेला तू नहीं है। जब मैं भक्त का जीवन में मैं उतरता हूँ सब कुछ बदल के मैं रख देता हूँ। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। मैं माँ काली हूँ। तुम्हारा जीवन का गहरा रहस्य को उजागर करने के लिए मैं आई हूँ। जो मैं तुम्हें कहने के लिए जा रहा हूँ ये हर किसी के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है। बर्मान ने जिसे चुना है। अब अंधकार से निकलकर अच्छे रूप के तरफ बढ़ने के लिए तैयार तू है। मेरे बच्चे बहुत समय से तू सहन कर रहा था। आपके बीच पराये जैसा व्यवहार जो तुम दिल से चाहा जिसे, वो पीठ पीछे बार किया। तुमने सब कुछ लुटा दिया, स्तर पर सवाल खड़ा कर दिए, मगर ये समय तुम्हारे लिए आ चुका है। हस्तक्षेप मैं करूंगी। लग रहा है ना कुछ बड़ा कुछ होने वाली है। अदृश्य सी शक्ति तुम्हें लगातार संकेत देने जा रही है। दिन में सब कुछ होते हुए बाहर खालीपन है। ये सामान्य अनुभव नहीं है, ये मैं हूँ। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, वो समय तुम्हारे लिए आ गया है। बर्मान का पहला संदेश लेट गो। अगर ये वीडियो तुम्हारे पास आई है, ये बर्मान खुद तुमसे बात करना चाहती है। अब छोड़ दो बीती बातें, बोझ लेके तुम आगे बढ़ नहीं पा रही हो। बर्मान कुछ नया चमत्कारी कुछ भेजने वाली है, उसके लिए तुम्हें पहले खाली होने होगा। तुम बर्मान का ऊपर विश्वास तुम करते हो। मैं हर बीती बातों को मैं आज छोड़ रहा हूँ सब कुछ। अपने आपका खुद का बारे में क्या जानने का जरूरत आपको है? खुद को अपने बारे में ये जानने का जरूरत है। पूरा ब्रह्मांड पूरा कायनात बहुत ज्यादा आपको प्रेम करती है, ब्लेसिंग आपको देती है, प्रोटेक्शन में आपको रखती है। आपका बारे में ये जानना आपका जरूरत है। आपका पास इतना ज्ञान है, इतना सारा बुद्धि आपका पास है। कोई भी किसी तरीका से अगर हर्ट करना अगर चाहेगा, किसी भी तरीका से नुकसान करना अगर सोचेगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप चीजों को बैलेंस यहाँ पर आप रखते हो। मेंटली फिजिकली आपको बैलेंस आपको रखा है। आपको ये बारे में जानने का जरूरत है। दिव्या शक्ति आपका इर्द गिर्द रहता है। दिव्या शक्ति आपको पटक आपको करती है। आप ऐसा सोल आप हो, ब्रह्मांड का निर्देश अनुसार आपको आगे का तरफ आपको लेके जाते हैं। एक ऐसा साइकिल है, ब्रह्मांड का अनुसार जीवन का व्यतीत तुम करते हो। आपका बारे में ये जानना आपको जरूरत है। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत आप हो, आप बहुत ज्यादा बेस्ट आप हो, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली आप हो। मुझे ऐसा कुछ लग रही है। हर चीज को बैलेंस में आप रखते हो।
आपका पास इतना ज्ञान है, अब बैलेंस कैसे किया जाता है, पर्सनल लाइफ आध्यात्मिक जर्नी जैसे बैलेंस किया जाता है, बहुत खूबसूरती से आप करते हो। अपना बारे में जानने का जरूरत आपको है। कोई भी आपका साथ टक्कर नहीं दे सकता है। आप ऐसा एक सोल आप हो, निरंतर आगे तरफ आपको बढ़ना है। कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई आपको टक्कर नहीं दे सकता है। आप ऐसा प्योर सोल आप हो। किसी उद्देश्य के लिए आप यहाँ पर आप आए हो। डिवाइन ने कुछ उद्देश्य के लिए यहाँ पर आपको भेजा गया है। शायद आपको यहाँ पर पहचान आप बताइए, आपको जानने का जरूरत आपको है। ये जगह तेरे बाप का है? तेरे बाप का है? मेरे बाप का कोल्हापुर में बहुत बड़ा जगह है। तो कोल्हापुर में जाके सुखाने का इधर नहीं। अरे बाबा धोती कोल्हापुर में सुखाएगा तो इधर क्या पहनेगा? अभी तेरे को फोटा लो मैं क्या? तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूँ फोड़ेगा तू? अभी तेरे को मैं उठा के नीचे फेंक डालूंगा। हाँ तो मैं सीढ़ी के ऊपर आ जाऊँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने दो। अरे तेरे को दिखाना पड़ेगा, मैं भी तेरे को दिखाएगा। क्या करेगा तू? तू क्या करेगा रे? तू क्या करेगा? इधर धोती सुखाएगा और चट्टी भी। बोल, तो मेरे को जानता नहीं रे। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन है? अबे तो जान ले समझ ले, नहीं तो बाबू ये चली ना पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। पकड़ मेरे को साले, पकड़ मेरे को जान, ये पकड़ मेरे। हम खुद ही बाजा बन जाते हैं। बर्बादी की सबसे ज्यादा किसी को अगर चाह लेते हैं, वो अपना था लेकिन मगर इतना अपना नहीं था। हमें टूटता देखकर रुक जाता। सोचता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सोचता हूँ जो लौट कर कभी नहीं आएगा, नहीं आने वाला, क्या फर्क पड़ती है। टूटे हुए कांच के तरफ चकनाचूर अब हो गए, टूटे हुए कांच का तरफ चकनाचूर हो गए। किसी को छुपे ना इसीलिए सबसे दूर हो गए, किसी को छुपे ना इसीलिए सबसे दूर हो गए। गॉड यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है, आपका पुरस्कृत करा जा रही है, आपका सिर का ऊपर ताज रखा जा रही है। आप भी जानते थे आज नहीं तो कल होना ही है, क्योंकि आपका रास्ते में कितने भी बाधा आए, परेशानी आई, आपने उसका डट कर सामना आपने किया। बुरा व्यक्ति का बुरा बर्ताव नहीं माना, आपका दिल में कड़वाहट नहीं रही, आपका उदारता नेक दिली ये प्रमाण है। कांटों पर ताज पहना था, वो ताज आप बदलने के लिए जा रही है। आपका हर ख्वाहिश पुराना होने के लिए जा रही है, आपको और सब कुछ आपको मिलने के लिए जा रही है, जिसके लिए आप सोच रहे थे। मेरे बच्चे चिंता करना तुम छोड़ दो, तुम्हारा सोचे हुए काम को मैं पूरा होने का आशीर्वाद मैं देता हूँ। तुम्हें किसी बात का चिंता करने का जरूरत तुम्हें नहीं है। मैं स्वयं मैं तुम्हारा साथ खड़ी हुई हूँ, अब मैं तुम्हारा साथ में मैं हूँ। किसी भी बात से डरने का जरूरत तुम्हें नहीं है। जब तक तुम्हारा खुशहाल जीवन नहीं बन जाता तब तक महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। तुम्हारा जीवन का हर समस्या हर कठिनाई को मैं आई हूँ, सिर्फ मुझका मेरा पर भरोसा तुम रखना। अगर तुम्हें विश्वास हो श्रद्धा का साथ इसे स्वीकार करो और कदम तुम आगे तुम बढ़ाओ। अब तुम्हारा समय बदल चुका है, तुमने अब तक जीवन में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है तुमने, उन सबको पीछे छोड़ने का वक्त तुम्हारे लिए आ चुका है। तुम्हें समय को बेवजह का चीज में बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें दूसरा का पीछे भागने का समय अब खत्म हो चुका है। कुछ रिश्ते इंसान तोड़ देती है मजबूरन, कुछ रिश्ते इंसान को तोड़ देता है। ब्रह्मांड आपको कह रही है, जो आपको देख रही है, आपका जीवन में उतार चढ़ाव जो परीक्षा आई, आप ऊंचाई चढ़ने का समय लोगों ने आपका पंख काटी, आपका घर का फैमिली भी आपका पंख काटी। आपने प्योरिटी को कभी नहीं खोया है, आपने खुद को आपने समझा लिया। आप किसी भी तरीका से परीक्षा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। आप जानते हैं ऊंचाई नहीं खुशी आपके लिए लिखा जा रही है, आपके लिए बने हुई है। आपको अकेला आपको पहुंचना आपको चाहिए, कोई आपको मिले या ना मिले, आपको अकेला हर चीज करना चाहिए। ये लड़ाई को आपको लड़ना खुद का होगा। आप इतना प्योर सोल आप है, आपको कोई डर तनाव कुछ नहीं है, कोई आपको हरा नहीं सकती है। आपको ताकत का साथ आपको आगे बढ़ता रहना आपको चाहिए। जो कुछ आप चाहते हैं एक कार्मिक बॉन्ड जो माता पिता भी हो सकती है, बुरा लगेगा आपको, आप अच्छे से रखना चाहते थे लेकिन स्थितियाँ ऐसे तरीका से आई, आप उसे छोड़ना नहीं चाहा। आपका सामने परिस्थिति ऐसे आ गई है, आप जर्नी में पूरी तरीका से आप आगे बढ़िए। आप सोल पर्पस पर आप फोकस आप कीजिए, पूरी तरीका से डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया है। अभी तक जो कर नहीं पा रहे थे उसे डिवाइन आप करा रही है। कार्मिक बॉन्ड आपका लाइफ से खत्म होने के लिए जा रही है। पशु पक्षी का जोड़ा दिख सकती है, कार्मिक बॉन्ड से डिवाइन आपको आजाद करने का तैयारी कर रही है। आप अपना तरफ आप ध्यान आप दीजिए, अपना हीलिंग आप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी आप पीजिए, चीजों को तरीका से अब सुलझाएंगे। आप अपना ध्यान आप रखिए। मेरे बच्चे, उन लोगों ने तुम्हें एक दुख में अकेला छोड़ दिया जिसका पर तुम्हारा बहुत ज्यादा भरोसा था, रिश्तों पर बहुत ज्यादा अहंकार था, जो तुम अपना समझ रहे थे। तुम्हारा घर का फैमिली तुम्हारा अहंकार तोड़ दिया, असली चेहरा तुम्हें दिखा दिया। रिश्ते को निभाने के लिए सुख चैन
बहुत कुछ तुमने किया। मेरे बच्चे, तुमने कितना सारा दुख तुमने उठाया। तुम्हारा ताक, तुम्हारा दुख किसी ने नहीं देखा। समय का साथ हर कोई आगे निकल गया, तुम पीछे तुम रह गए। मेरे बच्चे, तुम परेशान मत रहो, बात का पछतावा मत करो। तुम्हें जो मिला, जो छल तुम्हारा साथ हुआ, तुम गांठ तुम बांध लो। एक दिन सब रोएंगे। जिसने तुम्हें रुलाई है उसका जरूर हिसाब होगा। मैं खुद सबक सिखाऊंगा। कुछ लोगों का सर्वनाश का खाता खुल गई है। जैसा करोगे वैसा भोगोगे यही दुनिया में। मेरे बच्चे, तुम्हारा ऊपर जिसने उंगली उठाई थी, मानसिक रूप से तुम्हें कष्ट बहुत सारा पहुंचाया। मेरे बच्चे, तुम्हारा कदमों पर मैं लाके दूंगी इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्गी चोर और उसका खानदान जब तुम्हें माफी मांगने आएगा, बोलना तेरा गर्दन काट के मैं फुटबॉल करना चाहता हूँ। यही तेरा माफी है। आपका लाइफ में कौन सा चेंज आने के लिए जा रही है? करियर में बहुत बड़ा करना चाहते हो, अपने मन के आप सुनना। बचपन का जो सपने थे उसे फॉलो करके ऐसा माइट आपका रहने वाली है। आप एक्शन लेने का मूड पर आप हो। जो चीज आपका सामने है, काम जो आपका सामने है, अबंडेंट मनी, पैसा अटक आप कर पाओगे। सही मायने में आप हर चीज हासिल कर पाओगे। मेरे बंदे सुन, मैं तुझे एक बार मैं कह रहा हूँ, तुझे मुझे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तेरे फरिश्ता इस बार सरगुज नहीं कर रही है और बुलंद आवाज में बोल रही है और तुझसे ताकत का साथ बात कर रही है। वो तेरे पास खड़े हुए हैं, हाथ बढ़ाए। आपको डॉट दिखेगा, उसे देखना चाहिए। आपको कुछ आप वीडियो देखने के बाद जल्दी चिपकते हुए आपको देखना आपको चाहिए। ऐसे पिक्चर आपको दिखने लग जाएंगे। ये रंगीन पिक्चर आपको ये बताती है आप गॉड को आपने पा लिया है। खुद का ऊपर फोकस आप करो। कान्हा जी, राधा जी का आप बहुत ज्यादा प्रिय आप है। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका तरफ आने के लिए जा रही है। मेरे बच्चे, मैं भली भाली में जानता हूँ तेरा सोच कैसे है। जो सोच तुम्हारी है, अगर ऐसी सोच सबका अगर हो जाए, ये संसार पूरा सड़क से कम नहीं होगी। समस्या का नामो निशान मिट जाएगी। तेरा साथ कभी अत्याचार नहीं होगी। तुम हृदय में दया का भावना तुम रखते हो। तुम हर किसी कार्यों में सहयोग तुम बन जाते हो, चाहे वो दुख का हो, कोई कार्यों का हो। तुम किसी को जानते हो या नहीं भी जानते हो, कभी किसी को गलत सलाह कभी नहीं देते हो। तुम अपने दिल को साफ रख के दूसरों का सहायता तुम करते हो। तुम्हारा सोच में ये बसा हुआ है, तो किसी का कोई भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। कभी पशु का ऊपर अत्याचार तुम नहीं करते हो। तुम्हारा हृदय इतना ज्यादा कोमल है, किसी भी जीव को अपना सामान तुम समझते हो। छोटा जीव क्यों ना हो, बहुत चातुरी का काम कर दिया है। उसे असली मूल्य बताने का सही समय आ चुका है। समय आ गया है जो सामने वाला को दिखाया जा सके उसका वास्तव औकात क्या है। मैंने उसे कई सारा ऑफिसर मैंने दिया है उसे सुधारने के लिए, और मूर्ख ने हर ऑफिसर को बैक जाने दिया। उसका सोच में, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आई। वो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसका किसी का ऊपर भय नहीं रहा, ना अपनों से डरता है, ना मुझसे डरता है। निर्भीक होकर वो पाप का ऊपर पाप कर्म करता चला जा रही है। उसे लगता है तुम्हारे खिलाफ जो कुछ षड्यंत्र रच रही है उसे कोई देख नहीं पा रही है। अब उसे बताने का सही समय आ चुका है। साधारण सरल व्यक्ति के साथ करा हुआ छल कितना भयंकर दुष्कर्म परिणाम हो सकती है। एक एक गलती का, एक एक भूल का एहसास उसे जरूर होगी। उसने जो कुछ तकलीफ तुझे दिया है, तेरा जो आंसू जितना बही है उसका हिसाब जरूर देना पड़ेगी। ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए जा रही है। अध्यात्मिक का तरफ तुम बढ़ रही हो। लाइफ में अध्यात्म बहुत ज्यादा जरूरी है। डिवाइन गाइडेंस यही है। आपको ऐसा लग रहा है आपका काम नहीं बन रही है, एक जलसी दिख रही है। अगर आप ध्यान से आप देखेंगे, ये ताला खुला हुआ है। आप स्टार्टअप नहीं ले पा रही हो। अगर आप कोशिश आप करेंगे, आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन मालिक आपने बोला था जो डिवाइन टाइम आने से आके सब कुछ होगा, उसका वजह से मैं एक्शन नहीं ले पा रहा था। आप बोलिए जो डिवाइन टाइम आ चुका है, एक्शन लो, तब जाके मैं लूंगा। आप कामों को करने के लिए ढीला आप कर रही हो। अच्छे से प्लानिंग आप कीजिए। आप कामों में आप आगे बढ़िए। आप अपने को कनेक्ट कीजिए डिवाइन से, अंदर आत्मा से आप जान पाएंगे। आप ये बहुत ज्यादा जरूरी है। डिवाइन आपका साथ में है। जो दुख सुख आपको मिल रही है, कहा जा रही है डिवाइन का द्वारा। जब दुख आती है कुछ सिखाने के लिए आती है, सुख जब आ जाती है हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे को लाइफ को कौन सा तरीका से बिताना चाहिए यही सिखाता है। इसी दुख और सुख का चलते क्लियरिटी आने के लिए जा रही है। जी हाँ, आप मैच्योर होते चला जा रही है। आप इसीलिए आपको सक्सेस मिलने के लिए जा रही है। माँ बंगला मुखी आपको क्या बताना आपको चाहती है। आपका पर्सन बहुत ज्यादा खुदगर्ज इंसान है। अपना काम निकालने के लिए ये भागने वाली है। आपका पर्सन को लगने लग गई है जो आप उसका लायक नहीं हो। आपका साथ जितना लूटना था आपका पर्सन ने लूट लिया। आपका पास पैसा धन का कमी नहीं है। आपका पर्सन आपको यूज किया है। आपका पर्सन सोच रही है उसका तो काम बन गया, मैं यहाँ से जाता हूँ। आपका पर्सन सोच रहा था आप अकेला आप रह जाओगे। आपका पर्सन को पता नहीं है जो प्योर सोल होती है ईश्वर ने खुद आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। ईश्वर ने इतना शक्ति आपको प्रदान कर दिया है। इनर सोल आपका साथ में चलेगी, आपको शक्ति प्रदान आपको करेगी। आपको बहुत सारा नेम फेम सब कुछ मिलेगी। आगे बढ़ने का सब कुछ आपका पास। हम चाहते हैं हमें लव लाइफ में दूसरा मौका हमें मिले। आपका हार्ट चक्र, आपका दिल इतना मजबूत है कि
जो दिल जख्म खा के यहाँ तक आई है, जो आगे बढ़ता है, सोचता है ना, विश्वास करने का तजुर्बा उसे मिल जाती है। आप अनुभवी व्यक्ति आप हो, आपको अनुभव हो गया है। दूसरा का चक्कर में पड़ के, पर्सन का चक्कर में पड़ के कैसे उल्लू बनाना होती है आप तो समझ गए। आपको लोग बेवकूफ बना देते हैं, आंखों में पट्टी बांधकर लूट लेते हैं। आपसे भी लूटा है। डिवाइन आपको बेस्ट आपको करने वाली आपको है। आपको न्यू पार्टनर आपको देने वाली है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। न्यूज हॉल आपको देने वाली है आपको। आपका जिंदगी में आने के बाद बहुत कुछ आसान आपका हो जाएगी। लाइफ बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएगी। कोई भी रिश्ता ले लीजिए, दिल से जिसको जिसको आपने चाहा था, बहुत मन से रिश्ते का पूजा आपने की थी। रिश्ते को पाने के लिए पास्ट में काम दान सब कुछ, उसके बावजूद तो रिश्ता आपका नहीं पाई। इतना एफर्ट का बाद भी आपको नेगेटिव वाइब आपको मिली, एफर्ट का रिजल्ट आपको नहीं मिला। इंसान डिसबैलेंस हो जाती है। ये और रिश्ता है, ज्यादा उम्मीद आपका थी। आप ऐसा सिचुएशन से आप निकल रही हो जिस रिश्ते ने आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया। एंजल आपको नया रिश्ता आपको देने के लिए जा रही है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह क्या मैसेज दिया एंजल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जीवन में लेके आ रही है एंजल। वो फेस को बैलेंस कर रही है। ईश्वर का तरफ से आपका जो जगह खाली थी वो भरपूर करा जा रही है। उसके जगह न्यू पर्सन आपका लाइफ में आने के लिए जा रही है। बहुत ज्यादा आपको हीलिंग प्यार आपको मिलेगी। मेडिटेशन का काम आपका कर देंगे, दवाई का आपका काम कर देंगे। आपका घाव में मेंटली फिजिकली आप हील होने वाले आप हो। मेहनत परिश्रम आपने तो बहुत किया है, कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपके लिए सोचा है। माँ लक्ष्मी हैप्पी है, पसंद है। बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद, बहुत कुछ नया। आप लोग हक्के भक्का होकर आपको देखने वाली है। 2-3 लोगों मिलके आपका जीवन को बहुत ज्यादा धमाल मचाई है। आपका पर्सन भी है, घर का आदमी भी है। नेगेटिविटी सेंट आपका ऊपर किया। ये शैतान को मार के भगाने का काम, ये दोस्तों को लाइफ में कभी आने मत दे। आपका लाइफ में सिर्फ ऐसे लोग ऐड हो जाएंगे। आपका परिश्रम को, संघर्ष को, जिस लोगों को सपोर्ट करना है, प्यार करना है, ऐसे ही लोग आपका लाइफ में आएंगे, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। डिवाइन चाहते हैं आप आशीर्वाद। बहुत सारे लोग आपका लव लाइफ का पार्टनर बनना चाहती है। बहुत लोगों का सपना है जो आगे आप इतना निकल चुके हो। जैसे एक व्यक्ति सपना देख सकता है, सपने जैसा हो चुके हो। जब इंसान खामोश हो जाए, अपने हक के लिए बोलना जब छोड़ दे, समझ लो उसका अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। अपने आप से अच्छा बात आप बोलिए। जो कार्य खुशी लगेगी वो कार्य तुम्हें करना चाहिए। जो काम में मन नहीं टानेगी वो काम नहीं करना चाहिए तुम्हें। दिमाग में अगर नेगेटिव बात आ जाए तो उसे बोल देना चाहिए, दूर हो जा मेरा नजर से। नेगेटिव बातों को दूर रखो, पॉजिटिव बातों को पास आने दो। मेरे अल्लाह ऐसा माँ बाप किसी को मत देना। इंसान ने तो आत्महत्या कर देगा। तेरा दया से मैं जिंदा हूँ। अगर तू साथ नहीं रहता कब का मैं भी आत्महत्या कर देता। घर का आदमी जो जुल्म मेरा साथ किया था, अगर तेरा साथ मेरा कभी नहीं मिलता तो मैं कब का चला जाता। तू रहमान और रहीम है, सबका मदद करता है। मेरा भी मदद किया है बोल के मैं हूँ। मेरा घर का फैमिली कौन सा जन्म का दुश्मनी निभाया है मेरा मालिक, इसका मैसेज तू मुझे दे। मैं संदेश दे रहा हूँ। स्वर्ग में तुम्हारे बारे में हो रही है बात। आज जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर, हर तुम्हारा विचार, हर चिंता, मैं हर भाई को मैं देख पाता हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम समंदर में जो होते हो, मुझे ये भी पता है तुम कितना साहसी तुम हो। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम कितना गहरे है। मैं सब कुछ जानता हूँ कि असरण तुम करते हो। जो उद्देश्य तुम्हारे लिए निर्धारित मैं कर रहा हूँ उसे तुम पूरा करना तुम चाहते हो। इसे वजह से मेरे प्रिय आज तुम्हारे पास ये संदेश लेके मैं आई हूँ। स्वर्ग में तुम्हारे लिए अद्भुत चीज घटित हो रही है। तुम अकेले तुम नहीं हो। देवदूत तुम्हारे ऊपर नजर रख रही है, सिर्फ खड़े होके नहीं देख रही है, तुम्हारा मदद के लिए सर्व रूप से काम कर रही है। हाल ही में जब मेरे पास आए और तुम्हारे बारे में स्वर्गदूत बात की, वो सामान्य देवदूत नहीं थे, शक्तिशाली संदेश है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा आत्मा का सुरक्षा करने के लिए उन्होंने जो कुछ कहा महत्वपूर्ण था। चेतावनी देने साथी आशा लेके आए थे। उन्होंने तुम्हारा शरीर के बारे में बात की, तुम्हारा जिसका परीक्षा हो रही है, जो यह तुम झेल रही हो उसके बारे में बताया। तुम्हारा भीतर ऐसा रहस्य है तुम पूरी तरीका से समझ नहीं पा रही हो। मैं परमेश्वर का रूप में मैं ये चाहता हूँ, जानो तुम तैयार रह सको, विश्वास में दिल रह सको। तुम्हारे चारों ओर अद्भुत युद्ध चल रही है। तुम हमेशा तुम देख सकते हो जरूर मौजूद है। तुम्हारा शरीर शारीरिक समस्या से नहीं, शक्ति से भी हमला कर रही है। तुम्हारा रोशनी को बंद करना चाहती है। शक्तियाँ तुम्हें कमजोर करना चाहती है। तुम्हारा उद्देश्य से भटकाना चाहती है। तुम्हें निराशा में गिराना चाहती है। लेकिन तुम सुनो, ये शक्ति तुम्हारा खिलाफ आ सकती है। मैं सुरक्षा के लिए भेजा है, तुम्हारा मार्गदर्शन के लिए मैं भेजा हूँ, मैं ताकत देने के लिए भेजा हूँ। और तुम्हारे शरीर से गए हर
नजर हमेशा आपको रख रही है, तुम्हारा हर सांस पर, हर कदम पर। जब तुम ये संदेश तुम सुन पा रही हो और तुम्हारे लिए काम कर रही है, तुम्हारा सुरक्षा में खड़ा हुआ है, हर प्रकार का नुकसान से तुम्हें बचा रही है, तुम्हारा ऊपर और अंधकार से तुम्हें बचा रही है। जो तुम्हें घेरना चाहता तुम वो देख नहीं पाते हो, अब वहाँ है और तुम्हारा बारे में बात कर रही है, तुम्हारा शरीर के बारे में, तुम्हारा शक्ति के बारे में। मुझसे कहा जो तुम थक चुके हो, तुम्हारा शरीर तनाव पर है, बस उठाने का कोशिश कर रही है। उस उठाने के लिए नहीं बनाया गया था, तुमने अपने आप को खींचा है, हर चीज को उठाने का कोशिश आपने की है। सुनो मेरे प्रिय, अकेला नहीं उठाना चाहिए। मैंने तुम्हारा पुकार सुनी है, तुम्हारा संघर्ष को मैंने देखा है। मैं तुम्हारा मदद के लिए मैं देवदूत को मैं भेज रहा हूँ और तुम्हें ताकत देंगे, तुम्हारा ऊर्जा को नवीनीकरण करेंगे, तुम्हारा सेहत को बेहाल करेंगे, तुम्हारा वो बोझों को हल्का कर देंगे जो तुम उठा रही हो। तुम शांति पाने, शरीर और आत्मा के बीच पूर्ण साबित करने के लिए मदद करेंगे। तुम्हारा शरीर मेरे लिए बहुत ज्यादा पवित्र है, एक मंदिर है, तुम्हारा उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये आवश्यकता है, ख्याल रखो, पोषित करो, हर प्रकार के नुकसान से बचाओ। तुम अकेला नहीं करना चाहते हो, मैं तुम्हारा साथ, दूत तुम्हारा साथ में है, तुम्हारा हर कदम पर मार्गदर्शन के लिए। तुम संग्रह जो कर रही हो, तुम्हारा शरीर आत्मा सही नहीं सकते हैं, तुम्हारा शक्ति मुझसे आती है, तुम्हारा शक्ति अपने में नहीं है, शक्ति में है, वो आनंद है। मैं तुम्हें नया जीवन में तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, तुम कभी नीचे नहीं गिरोगे, तुम हार नहीं मानोगे, फिर उठ खड़े होंगे आप पहले से कई मजबूत बनकर नुब्बा भारोगे। तुम्हारा आत्मा भारी हो सकती है, मगर डर मत रहो, मैं तुम्हारा साथ में मैं हूँ। मैं तुम्हारा चारों ओर देवदूत को मैं भेज रहा हूँ और तुम्हारा रक्षा करेंगे, तुम्हें वो ताकत तुम्हें दे देंगे। तुम्हें जरूरत है मेरा पर तुम भरोसा तुम रखो, बातों का पर विश्वास तुम करो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा मैं रहूंगा। जब देवदूत तुम्हारे लिए संदेश लेके आते हैं, आशा शक्ति प्रेम से भर देती है और तुम्हारा रक्षा करेंगे, तुम्हें मार्गदर्शन तुम्हें देंगे, हर कदम पर तुम्हारा साथ होंगे। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा स्थिति को मैं देख पाता हूँ, मैं तुम्हारा कठिनाई को मैं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारा प्रार्थना को मैं सुनता हूँ। मेरे योजना तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, जो हो रहा है मेरा दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है। महा भविष्य के लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, तुम इसे समझ नहीं पा रही हो। मैं तुमसे एक कहता हूँ, समय में सब कुछ हो जाएगा, तुम कभी अकेला तुम नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर मैं चलूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर में हूँ, मैं कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरा देवदूत तुम्हारा साथ है, हमेशा मैं तुम्हारा साथ में दूंगा, तुम मेरे लिए अनमोल तुम हो, मैं तुम्हारा प्रभु, मैं तुम्हारा परमेश्वर में हूँ। तुम्हारा जीवन को दिशा को इस तरीका से तय मैं किया हूँ, तुम ये जान सको कि हाँ, 3 स्वर्गदूत मेरे पास आए थे, तुम्हारा शरीर के बारे में बात कर रहे थे। मेरे बच्चे ध्यान से तुम सुनो, तुम्हारा पास एक विशेष संदेश में लेके आया हूँ। इस संदेश में तुम्हारे लिए गहरा संदेश है, सड़क का बारे में मैं बताऊंगा। मैं जैसे ही तुम्हारे साथ में बात कर रहा हूँ, याद तुम रखो, मैं तुम्हारा परमेश्वर में हूँ। तुम्हारा हर एक चिंता, हर एक डर समय ना रहता है, मैं तुम्हारा चिंता को मैं जानता हूँ, तुम्हारा हिम्मत, धैर्य, तुम्हारा विश्वास, मैं वो सब कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम कितना गहराई से मुझसे जुड़ने के लिए तुम चाह रही हो। जिस उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर तुम्हें भेजा गया है, तुम पूरा करना तुम चाहते हो। यही कारण है आज तुम्हारे पास में आकर स्वर्ग में तुम्हारे लिए बातें अनफोल्ड होने के लिए जा रही है। तुम अकेला तुम नहीं हो, स्वर्गदूत तुम्हारा साथ दे रही है और सक्रिय रूप से तुम्हारे लिए कार्य कर रही है। हाल ही में स्वर्गदूत 3 मेरे पास आई थी, मेरे पास तुम्हारा बारे में संदेश दिया। एक कोई सामान्य स्वर्गदूत नहीं थे, वो शक्तिशाली थे। तुम्हारा सुरक्षा, तुम्हारा शरीर, आत्मा का रक्षा करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा अत्यधिक महत्वपूर्ण था। तुम्हारा शारीरिक स्थिति और जंग के बारे में बात कर रहे थे, जो तुम सामना तुम कर रही हो। मेरे बच्चे, हो सकते तुम समझ ना पाओ ये क्या हो रही है, मैं तुम्हें बताना मैं चाहता हूँ। तुम्हारे बारे में स्वर्ग में हो रही, उसके बारे में तुम्हें जागृत होना चाहिए। तुम सही दिशा पर तुम चल सको, तुम पर आत्म योग हो रही है, वो योग है, तुम हमेशा देख नहीं पाते, ये अस्तित्व में है। शरीर सिर्फ बीमारी से नहीं, वो शक्ति से भी हमला हो रही है। तुम्हारा प्रकाश को बुझाना चाहती है, ये शक्ति तुम्हें कमजोर करना चाहती है, तुम्हारा उद्देश्य से भटकाना चाहती है, तुम्हें निराश करना चाहती है। वो चाहते हैं तुम हार जाओ। कौन बे तू किए बे? सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा खिलाफ जो आएंगे वो सफल कभी नहीं होंगे। मैं तुम्हारा रक्षा के लिए मैं स्वर्गदूत को मैं भेजा हूँ। तुम्हारा हर एक सांस, एक कदम रक्षा तुम्हारा कर रही है। जैसे ही ये संदेश तुम सुन रही हो और तुम्हारे लिए काम कर रही है, तुम्हारा चारों ओर खड़े हुए हैं, हर हिस्से का रक्षा तुम्हारा कर रही है, अंधकार से तुम्हें बचा रही है। तुम उसे देख नहीं सकते हो, वहाँ है तुम्हारा बात मेरा पास रिपोर्ट कर रही है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा शक्ति के बारे में प्यारे स्वर्गदूत ने मुझे बताया। तुम्हारा शरीर तनाव पर है, बोझों को जो नहीं होना चाहिए था बहुत मेहनत से काम करने के लिए लगा दिया गया है। सब कुछ बलबूत पर करने का कोशिश तुमने किया है। मैं तुम्हें ये बताना मैं चाहता हूँ, मेरे बच्चे, तुम अकेले तुम नहीं हो। मैं तुम्हारा पुकार सुनी है, मैंने तुम्हारा कठिनाई मैंने देखी है। मैं
सरदूत को तुम्हारा मदद के लिए मैं भेज रहा हूँ। वो तुम्हें शक्ति तुम्हें देंगे, तुम्हारा शरीर आत्मा को और ज्यादा ताजगी देंगे, तुम्हारा बोझ को हल्का वो लोग कर देंगे, तुम्हारा आराम और शांति तुम्हें देंगे। तुम्हें समझना चाहिए कि मेरा मंदिर जैसा पवित्र है, ये उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया हुआ है। तुम्हारे लिए निर्धारित मैंने किया है, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें इसे पोषित करना चाहिए, हर बुराई से बचाना चाहिए। तुम अकेले नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारा साथ में मैं हूँ, सरदूत तुम्हारा साथ में है। तुम ये सब कुछ महसूस कर पाओगे। तुम्हारा परीक्षा बहुत ज्यादा अधिक हो रही है, जब तुम थकने लग जाते हो तब तुम जाके महसूस करने लग जाती हो और शरीर और सहन नहीं कर सकती है, तब याद तुम रखो तुम्हारा शक्ति मेरे पास से आती है।